हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो अब दिवाली ख़त्म हो चुकी है, नवंबर स्टार्ट हो गया है, तो अब तैयारी करते हैं विंटर गार्डन की। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जैसे महीना चेंज होता है हमारे गार्डन वर्क्स भी चेंज होते हैं, और अब जो आगे आने वाला टाइम है ये विंटर गार्डन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो अब जो हमें तैयारी करनी है वो अपने विंटर गार्डन के प्रिपरेशन के हिसाब से करनी है। तो अब आज मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी कि नवंबर में आपको क्या अपने गार्डन में ऐसे वर्क करने हैं ताकि जो आने वाला विंटर गार्डन का सीज़न है या जो विंटर सीज़न है वो आपके गार्डन के लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनको सन में शिफ्ट करना है। यानी ये देखिए, जैसे मेरा ये एरिया है, ये शेड वाला एरिया है। बहुत से लोग ग्रीन नेट को टेम्परेरी लगवाते हैं, लेकिन मैंने परमानेंट फिक्स करवाई हुई है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे विंटर गार्डन का प्लांट सीज़न है वो मैं यहाँ शुरू करती हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सन रहता है। यहाँ पर 4 से 5 घंटे की धूप रहती है, बहुत अच्छे से धूप मिलती है। तो अब हमें यहाँ ये अपने प्लांट शिफ्ट करने हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रूनिंग। अब आगे आने वाला टाइम क्या है, जो हमारे मैक्सिमम प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं, वो डोरमेंसी में जाएंगे। डोरमेंसी में जाने से पहले हमें क्या करना है, उनकी प्रूनिंग करनी है, उनका भार कम करना है। क्यों? क्योंकि उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इस टाइम स्लो हो जाएगी, उनका रूट एब्जॉर्प्शन पावर स्लो हो जाएगा। यानी इस टाइम जो हमारा प्लांट है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं करेगा और अपने जो बहुत सारी लीव्स इसकी हैं उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा। तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारा प्लांट ख़राब होने लगेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अभी हमें क्या करना चाहिए कि इसके लीव्स को जितना आप कम कर सकें उतना आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा है, उतना इसकी डोरमेंसी के लिए अच्छा है। यानी अब हमारा प्लांट सोने वाला है और सोने से पहले हमें क्या करना है, इसका भार कम करना है। जितना आप अपना प्लांट हल्का कर देंगे, आगे आने वाले स्प्रिंग सीज़न में उतने ही अच्छे से आपका प्लांट दोबारा फ्लरिश करेगा। और जो ये जितने भी आपकी लीव्स जो प्रूनिंग के बाद निकल रही हैं, अगर आप अपने प्लांट की जो कंपोस्ट बनाते हैं तो ये सारी पत्तियां आप अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं। जो अब नर्सरीज़ में विंटर गार्डन के जो प्लांट्स हैं, यानी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो मिलने शुरू हो गए हैं। तो आप वो लगा सकते हैं। मैंने कुछ पिटूनियाज़ लगाए हैं। मैंने ये ट्रे गार्डन बनाया था जिसमें मैंने पिटूनिया लगाए थे, और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इसमें फ्लरिश कर रहे हैं। यानी अब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप अपना विंटर गार्डन शुरू कीजिए। ये मैंने गेंदे की जो पौध है ये मैंने घर पर बनाई थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था कि मैंने अपने पूजा के फूल जो बचा कर रखती हूँ, मैं उनको इस तरह गमलों में डाल के, और मेरे पास देखिए कितने सारे गेंदे के फूल और प्लांट्स बन गए हैं और इसमें फूल भी आने लग गए हैं। तो आप अपने विंटर गार्डन को इस टाइम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपने अब तक अपना विंटर गार्डन शुरू नहीं किया है तो आप जो सॉइल मिक्सचर आपके पास है जो आप विंटर गार्डन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको प्रिपेयर कर लीजिए। उसको प्रिपेयर करना का मतलब है कि उसको एक बार रिजुविनेट कीजिए, धूप दिखाइए 2-3 दिन की अच्छे से, और उसमें खूब वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिलाकर रेडी कर लीजिए। ये काम मैं ऑलरेडी पहले ही कर लेती हूँ। और बस उसके बाद क्या है कि जब भी आपको प्लांट्स लगाने हैं इस मिट्टी को डालिए और अपने प्लांट्स लगा लीजिए। एक और बात का ध्यान रखना है कि अब जितने भी हमारी ये जो लीव्स हैं जो येलो हो गई हैं उनको हमें ज़रूर हटा देना है। अब आगे वाला टाइम जो है विंटर सीज़न वो फंगल का सीज़न होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे फंगस का अटैक होता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना या ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लगाना जिससे हमारा प्लांट में फंगस का अटैक हो। तो ये जितनी भी येलो लीव्स हैं, डेड लीव्स हैं, इनको ज़रूर रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये फंगस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। फिर एग्लोनिमा में क्या करना है कि अब एग्लोनिमा को आगे बहुत ज़्यादा डोरमेंसी में जा रहा है तो इसको एक ऐसे कवर्ड एरिया में शिफ्ट कर लीजिए। अगर आपके यहाँ फ्रॉस्ट पड़ता है कि जहाँ पर इस पर फ्रॉस्ट का असर ना हो और धूप इसको मिलती रहे, जिससे ये आपकी जो आने वाला विंटर सीज़न है ये निकल जाए। तो देखिए मैंने अपने एग्लोनिमा को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। एग्लोनिमा की कैसे केयर करनी है इसकी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है।
फिर अब हमें क्या करना है कि अब जितने भी इसके परमानेंट प्लांट्स हैं इन्हें हमें नर्सरी से नहीं ख़रीदना है, क्योंकि अब आगे आने वाले टाइम में ये बिल्कुल डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भाई मेरे से तो प्लांट चला ही नहीं है, मैं आगे कोई प्लांट लगा नहीं सकता या लगा नहीं सकती। तो इसलिए कभी भी अब आपको कोई भी परमानेंट प्लांट नर्सरी से नहीं खरीदना। हाँ, सीजनल प्लांट खरीद सकते हैं जो बहुत अच्छे से चलेंगे। फिर क्या करना है, आपको अपने जो प्लांट्स हैं उनकी गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। गुड़ाई क्यों करनी है? गुड़ाई करने से क्या होता है कि सॉइल थोड़ी लूज़ हो जाती है, जो रूट का एरिएशन है वो प्रॉपर हो जाता है। अब प्रॉपर एरिएशन से क्या होता है कि फंगल अटैक होने के रूट पे चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद हमें अब पानी की फ्रिक्वेंसी कम कर देनी है। पहले यूजुअली समर्स में हम क्या करते हैं, सुबह शाम पानी देते हैं, लेकिन अब हमें 1 या 2 दिन छोड़कर, अगर मिट्टी गीली है तो ही पानी देना है, अदरवाइज़ पानी बिल्कुल नहीं देना है अपने प्लांट्स में। जितना आप पानी देंगे रूट रॉट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने अपने प्लांट्स को, जो परमानेंट प्लांट्स हैं उन्हें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करना है। जो हमने फर्टिलाइजेशन करनी थी हमने सितंबर में कर ली। अब हम कोई फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस टाइम कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, रूट किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो जो हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो जाकर मिट्टी में सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। सॉल्ट फॉर्मेशन से आपकी जो रूट हैं वो डैमेज हो जाएंगी। इसलिए अब ध्यान रखिए, अपने जितने भी पेरिनियल प्लांट्स हैं जो डॉर्मेंसी में जा रहे हैं उसमें हमें किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं देना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नवंबर में अपने गार्डन में कर लेने चाहिए, ताकि आगे आने वाला जो टाइम है वो आपके गार्डन के लिए बहुत अच्छा रहे। आप अपना विंटर गार्डन स्टार्ट कर सकें, बहुत सारे फूल आपके गार्डन में खिल सकें, और जो पेरिनियल प्लांट्स हैं यानी जो परमानेंट प्लांट्स हैं वो डॉर्मेंसी में जिस तरह जाएंगे वो उस हिसाब से आपके आने वाले सीजन के लिए बचे रहें। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ और नया आप DIY डेकोर या गार्डनिंग रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।